हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। सिद्ध करें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें 960 और 432 का मसो ज्ञात किए। मसो को इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। ये क्वेश्चन 2018 और 2022 में पूछा हुआ है। 2026 में 100% पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लो। हल लिखाएगा माना कि 960 और 432 में सबसे बड़ा अंक कौन है? 960 है। जो बड़ा उसको ए मान लेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था किस तरह से बनाना है। माना कि ए बराबर के 960, बी बराबर के 432 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? ए बराबर के बी क्यू प्लस के आर 0 लेस देन आर लेस देन बी। 0 लेस देन आर लेस देन बी कहने का मतलब हमको यही है। 0 लेस देन आर लेस देन बी। 0 आर के बराबर होगा आर बी से बड़ा होगा। तभी तो हम आर का मान निकालेंगे। बी तो दिया है। ए बराबर क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर 0 लेस देन बी। तो ए का मान कितने दिए? 960। ए का मान कितने दिए? 960 बराबर के 432। बी क्यू यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है। 960 और 432 में हम भाग देंगे। 960 और 432 में भाग देंगे। 432 में 2 से भाग हो जाएगा। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 मिटाएंगे। 10 में से 4 दिया 6 या 0 था, एक हाथ से 10 हो जाएगा। 10 में से 4 दिया 6, ये हो गया 5। ये हाथ से देता 15, 15 में 6 हो जाएगा 9। तो बच गया 8 कैंसिल। हमने कितना आया? क्यों का मान हमें कितना आया? 96 और आर का मान 2 आया। आर का मान कितना हमको? क्यों का मान हमको 2 आया, आर का मान 96। इसी को सेल्फल कहते हैं। सेल्फल को इसको भागफल कहते हैं। कितने हमको? 2 फिर प्लस में 96 आर नॉट इक्वल 0। मतलब आर का मान अभी भी 0 नहीं है। 432 और 96 में भाग देंगे। 432 से आ जाएगा जो बड़ा वही ना आएगा। 432 बराबर के 96 गुने करेंगे। 96 गुने करेंगे 432 और 96 से भाग देंगे। तो क्वाली में मतलब करेगा 4 हाथ में कट जाएगा। 4 दूना के 6 चौका 24 के 4 हाथ में लागल 2, 9 चौका 36 और 2 38 हो गया। देखो 12, ये 2 था यहाँ से, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये बच गया 2। यहाँ से दे देगा 12 से 8 जाएगा 4 है 3
कैंसिल में कितना हो जाएगा आर क्यू का मान 4 आर का मान 48 क्यू का मान 4 आर का मान 48 कितना होगा 4 वाली में 4 फिर प्लस के 48 आर नॉट इक्वल 0। 96 और 48 में कौन बड़ा है 96 तो 96 इधर आ जाएगा 48 96 और 48 में भाग देंगे 96 और 48 में भाग देंगे। देखो 48 दूना 50 हो रहा है हम कितना हमको 96 लाना है या 96 से छोटा लेना है तो 48 से कम 48 से कम 48 आई 6 है 6 में से 8 कभी घसी नहीं घटेगा यहाँ से देखो तो 16 हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 हो गया। अब देखो बची कितना अब बची 8 में से 4 जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही नहीं होगा 48 हमको क्यू का मान 1 आर का मान 48 आया तो 1 प्लस के 48 आर नॉट इक्वल 0। 48 में भाग होगा 48 बराबर के फिर 48 गुने 48 से कम 48 फिर आर का मान 0 हो गया आर लिखेगा आर बराबर के 0। समझ में नहीं आया देखो बता देता हूँ 48 में भाग देंगे 48 से कम 48 8 में से 8 जाएगा 0 4 में से 4 जाएगा 0 इसी को कहते हैं हम इसको क्यों कहते हैं इसको आर कहते हैं तो हमको देखो आर का मान 0 आ गया इसमें क्यू का मान 1 हमको आर का मान 0 लाना होता है तो तभी तो हमको HCF ज्ञात करना होता है तो लिखाएगा अतः 960 और 432 का HCF कितना होगा HCF हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे आर का मान 0 आ जाता है तो दाएं से 3 अंक पेन छोड़ते हैं 1 2 3 48 हमको यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 2.47 ऊपर बार है तो P/Q या परिमेय के रूप में बदले। यह प्रश्न 2016-18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हल लिखो यहाँ पर हल माना कि x हम मान लेंगे इसको x बराबर का मान ही बना देता है x बराबर कितना है 2.47 ऊपर के बार है कहने का मतलब 47 ऊपर का मतलब बार है ये बार इसलिए ऊपर घिस दिया जाता है क्योंकि ये संख्या डॉट 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 अनंत तक जाएगी इस तरह से डॉट 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 जाते रहे इसलिए इसको बार दे ये संख्या रुक जाता है तो x बराबर के 2.47 फिर 47 ये संख्या बार बार रिपीट हो जाएगा बार रिपीट इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे देखो दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर बताते दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ 100 से गुणा कर पाए 10 में गुणा x से होगा फिर बराबर देखो ये 4 7 इंटू के 4 7 4 7
10 में 1 से गुना होगा तो 10x बराबर के 4 2.477 जो समीकरण 2। आपको यहाँ समझ में नहीं जाएगा, चलो हम बता देते हैं। अगर संख्या 1.6 के ऊपर बार है तो इसमें 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते। अगर संख्या पर 6 कुछ भी मान लो तो 2 के ऊपर संख्या बार होगा तो 100 से गुना करोगे। अगर 3 संख्या होगा तो हम 1000 से भाग दें, 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग। अगर इसमें 1.66 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 1 इधर है, फिर 6 इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें 10 हमें गुना करना है, 10 देखो ये संख्या 10 है तो भी देखो ये संख्या 10 पॉइंट के बाद ये हटेगा तो ये संख्या है 1। देखो यहाँ देखो संख्या का 2 संख्या है, 2 संख्या है ना, तो पॉइंट देखो 2 को पॉइंट के बाद 16.66 समीकरण 2 हो जाएगा। देखो समीकरण 2, जो संख्या 2 है पॉइंट के बाद जो संख्या में गुना करते हैं उस संख्या से हटा लेते हैं, पॉइंट के बाएं तरफ को लेते हैं 2 संख्या से। अगर 3 संख्या से भागा देंगे और इसमें 3 संख्या से गुना देंगे तो ये यहाँ पर देखो, अगर यहाँ 100 से भागा देंगे, कौ संख्या गिनो 1 2 3 को संख्या है, यहाँ तो 1 2 3 तो इस तरह है। देखो 116.66 जो भी इधर संख्या रहेगा वो रिपीट होते जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। समीकरण 2 - 1 से लिखाएगा समीकरण 2 तथा समीकरण 2 तथा समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 10x 247.474 समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण 2 लिख देंगे। अब समीकरण 2 10x बराबर के 47.474 समीकरण 1 की जगह समीकरण 1 x बराबर के 2.4747 तो x बराबर के 2.47 फिर 47 घटाना है हमको। यहाँ पर चिन्ह माइनस कर दो तो यहाँ पर चिन्ह, ये सब कैंसिल हो जाए, घटेगा 0 होगा ना। 247 में से 2 घटेगा 245 होगा। 10x में से 1 लिख जाएगा तो 9x होगा, 9x 9 245 होगा। तो जो बताते इधर तो हम लोग फाइनली आंसर निकल के आ गया 9x बराबर के 245। 9x जैसे कोई जो x से इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो x के बराबर के 245 बट्टा में 9 गुना में इधर आएगा, गुना से दाएं तरफ लाएंगे तो भाग करता है, भाग x बराबर के 245 बट्टा के 9 हमको यही आंसर होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना। थैंक यू।